किशन जो हैं वो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, और हम ये ओपनिंग प्रेयर जो है भाई किशन के साथ करते हैं। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। भाई किशन, आप प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन आमीन। प्रभु की महिमा हो। आइए हम अपना कार्यक्रम जो शुरू कर रहे हैं तो प्रभु के हाथ में सौंपते हैं इस कार्यक्रम को, और प्रभु को ही आह्वान करते हैं कि वो आए और हमसे बातचीत करें और हमें समझाएं और हमारे समझ को खोलें। आइए सिरों को झुका करके, जो कि जिसके आगे हमें सिर्फ और सिर्फ सिर झुकाने का आज्ञा है और कहीं नहीं, उसी के आगे हम सिर झुकाते हैं। वचन हमें बताता है कि सिर सिर्फ प्रभु के आगे हमें झुकाना है, और उसी के आगे सिर झुका करके हम नम्र होकर के प्रभु से मांगते हैं और वही हमसे बातचीत करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अति पवित्र परम पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं प्रभु, और धन्यवाद के साथ में मैं आपके समीप आता हूं इन प्यारे प्यारे भाई बहनों के साथ में, जो कि आपने हमें एक होने के लिए, मसीह में एक शरीर एक देह होने के लिए हमें अलग अलग जगह से आपने बुलाए हैं प्रभु, एकत्र किए, चुने हैं प्रभु आपने, और हमें अलग करे हैं प्रभु आपने। हम नहीं हुई प्रभु, हमें तो आपके सामर्थ्य के कारण, जो आपकी आवाज हमारे कानों में पड़ी प्रभु, आपके महान वचन हो प्रभु, आपकी आवाज सीटी हमारे कानों में पड़ी प्रभु, उसी से आपके सामर्थ्य से हम निकल आए हैं प्रभु। जी प्रभु, हम तो भटके हुए थे, खोए हुए थे, पर प्रभु आपका महान का सामर्थ्य के कारण, आपके धार्मिकता के कारण, आपके अनुग्रह के कारण, आपके दया के कारण, ओ प्रभु आपके सिर्फ और सिर्फ आपके सामर्थ्य के कारण, जी प्रभु हम यहाँ एकत्र हैं और आपके समीप आप आए हैं प्रभु। जी प्रभु, हमारी योग्यता नहीं थी प्रभु, हमारी कोई खूबी लियाकत नहीं था प्रभु, पर आपके सामर्थ्य के कारण, आपके अनुग्रह के कारण, आपके धार्मिकता और आपके दया के कारण, जी प्रभु आपके अनुग्रह के कारण ही है प्रभु हम आपके समीप आ पा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने हमें इस योग्य बनाया प्रभु, आपने बनाया प्रभु, हम नहीं योग्य। जब आपने आपके समीप आने का ये फजल प्रदान किया है, तो प्रभु आप हमें ये भी फजल प्रदान करें कि हम आपसे जो सुनने जा रहे हैं प्रभु, आप हमसे बात करने जा रहे हैं प्रभु, आप जो हम पर वचन, आपका महान वचन जो कि हमारे अनंत जीवन का कारण है प्रभु, वो महान वचन आप हमसे बांटने जा रहे हैं प्रभु, वो वचन हम सुनने वाले हो सके, हमारी समझ खोल दे प्रभु, हमारे हृदय में वो वचन रख सके प्रभु, और हमारे हृदय में वो हृदय नम्र होकर के आपके वचन को ग्रहण करे, जैसा कि मेरी ने किया था। ओ प्रभु, उसने जैसे आमीन कहा, जो कि तब मसीह देदारी हुआ। जी प्रभु, हम भी आपके हर एक वचन को, एक वचन नहीं, क्योंकि आपका शास्त्र बताता है मनुष्य जीवित रहेगा परमेश्वर के निकले हुए मुंह से निकले हुए हर एक वचन से। जी प्रभु, हम आपके वचन को, हर एक वचन को आमीन करने वाले और उस वचन अनुसार चलने वाले, जीने वाले हो सके, आपकी प्रतिज्ञा में पाए जाने वाले हो सके प्रभु। हमारे समझ को खोलना, हमसे बातचीत करना प्रभु, आप हमारे मध्य में है प्रभु, और आप ही हमारे समझ को खोलने वाले, हमारे सहायता मदद करने वाले। हाँ प्रभु, आप जब सामर्थ्य से भर देते हैं तो कहीं से उठा करके किसी भाई को कहां तक पहुंचा देते हैं। जी प्रभु, हम देखते हैं प्रभु, आपकी गवाही सुनते हैं प्रभु। जी प्रभु, आप ही है सामर्थ्य प्रभु, हमारी योग्यता से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। आपका जब सामर्थ्य हम पर प्रकट होता है तो प्रभु हम फिर ओ प्रभु हम धन्य के हो जाते। जी प्रभु, हमें सहायता मदद करना, वचन सुनने के लिए प्रभु हमें सहायता मदद करना, वचन को समझने के लिए प्रभु हमारे हृदय को खोल देना प्रभु, हमारे समझ को खोल देना प्रभु, कि हम आपके वचन को सुन सके, समझ सके प्रभु। आप हमसे बातचीत करें। हाँ प्रभु, आप हमसे बातचीत करें। जी प्रभु, जो भाई बोलने जा रहा है वो तो सिर्फ एक माध्यम है प्रभु, आपका चुना हुआ बर्तन है, आपका अभिषेक। हाँ प्रभु, आपने चुन करके उसको अभिषेक अभिषेक किया है प्रभु, अभिषेक किया है प्रभु, कि वो आपके महान वचन बांटने के लिए काम आ सके। उस भाई को, भाई जसविंदर को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्यारा भाई। जी प्रभु, वो आपके
सेवा के लिए नम्र विनम्र होकर के तैयार रहता है प्रभु। भाई को आप आशीष बरकत से भर देना प्रभु, सामर्थ्य से भर देना प्रभु, आपकी महिमा के लिए प्रभु भाई को आपके वचन और प्रकाशन से भर देना प्रभु, जिससे कि जैसा कि आपका वचन कहता है यिर्मयाह की पुस्तक में, यिर्मयाह में कि मैं याजकों को चिकनी चिकनी वस्तु खिलाऊंगा जिससे कि तुम हो प्रभु, हम लाभान्वित हो। हाँ प्रभु, भाई को आशीष से भर देना प्रभु, सामर्थ्य से भर देना, वचन के प्रकाश से भर देना कि प्रभु हम भी तगड़ा हो सके। जी प्रभु सहायता कर प्रभु, भाई की जो भी घटी कमी है मैं नहीं जानता प्रभु, आप जानते हैं प्रभु, आपसे कोई चीज छिपा नहीं है प्रभु। भाई की जो आवश्यकता है, जो जरूरत है, उसमें आप आशीष बरकत जो कि आपका भरीपूरी वाला रिचेस्ट भंडार है, स्वर्गीय भंडार से भर देना प्रभु। जो जरूरत है सांसारिक आत्मिक, वहां प्रभु सब कुछ आप में सामर्थ्य, आपका पसरे हुए मजबूत हाथ छोटे नहीं है, सामर्थ्य से भर देना भाई के घराने को आशीष से भर देना। जी प्रभु, जो भाई बहन गीत गाने जा रहे हैं प्रभु, उनके वो प्रभु आप आशीष से भर देना प्रभु, उनको सामर्थ्य से भर देना प्रभु, कि जो गाए आपकी महिमा के लिए वो ग्रहण योग्य हो। जी प्रभु, हर एक को आशीष देना, हम सुनने वाले को आशीष देना, सहायता करना हमें प्रभु, जिससे कि हम आपके सुने हुए वचन से मसीह द्वारा जो विश्वास होता है प्रभु, उस विश्वास में ईमान में हम अंत तक स्थिर रह सके प्रभु, सिखाना प्रभु, हमें सहायता मदद कर, जिससे कि हम अंत तक आपके आगमन में जी प्रभु तैयार पाए जा सके। सहायता मदद कर, हमें वचन के भरीपूरी वाला तैयारी के आत्मा से भर देना, सहायता, जिससे कि हम आपके आगमन में तैयार पाए जा सके और आपके साथ में बादल में उठाए ले जाने योग्य हो सके। प्रभु, हमें पवित्र आत्मा से भर देना पड़ेगा, पवित्र आत्मा से भरीपूरी होकर के पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने वाले हो सके और हमें सिखाना, हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने वाले हो सके, जैसा कि रोमियो की पुस्तक में, आपका रोमियो की पुस्तक 8 में कहता है कि जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र होते हैं। जी प्रभु, फिर उसी का 8 का 16 में फिर कहता है कि अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो स्वर्ग के राज्य के भागी हैं। हालेलुया प्रभु, हम उसी अनुसार, उसी वचन अनुसार आप परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने वाले होकर के, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां होकर के हम स्वर्ग के राज्य के भागी हो सके, सिखाना प्रभु, सहायता अनुग्रह कर हमें, जिससे कि हम आपके साथ में बादल में उठा ले जाने, सिखाना अनुग्रह कर, हर एक चीज आपके हाथ में सौंपी हुई प्रभु, जो बोलने वाले को आप सामर्थ्य से भर देना प्रभु, हम सुनने वाले को आशीष से भर देना, हर एक चीज आपके हाथ में सौंपी हुई, कमीना और आपके हाथ में सौंपी हुई, मीटिंग आपके हाथ में सौंपी हुई, प्रार्थना करता हूँ आदर मान महिमा के योग्य प्यारे प्रभु, जो उद्धार करता, मुक्ति दाता यीशु ख्रिस्ट के सामर्थ्य नाम, आमीन 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 आमीन। भाई प्रभु आशीष दे भाई किशन इस प्यारी प्रार्थना के लिए। भाई जोशुआ आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं अभी क्या? हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी, जय मसीह भाई जी, जय मसीह जी, प्रभु जय मसीह प्रभु जी, जय मसीह। हाँ जी, जय मसीह बता जी, ठीक हो? हाँ जी कल जाए फिर तुसी? हाँ जी, प्रभु का बहुत शुक्र, प्रभु का बहुत धन्यवाद, और प्रभु परमेश्वर ने बहुत आशीष बरकत दी। और कल असी प्रभु ने सानू कमेंट्री भेजा और सही सलामत प्रभु लेके गया कमेंट्री, और प्रभु परमेश्वर ने उत्थे इस्तेमाल किया और गवाही दे लई प्रभु परमेश्वर ने साडे फ्रेंच स्पीकर सीगे भाई पॉल, और उन्होंने कलीसिया भी मोस्टली फ्रेंच सी, और ट्रांसलेशन उन्होंने की थी, और प्रभु ने अपने अनुग्रह के नाल इस्तेमाल किया और सारे नू बहुत बरकत मिली गवाही तो। और प्रभु ने एंजल ने भी इस्तेमाल किया और एंजल ने भी गवाही दी, जिहदे नाल कि सानू उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत आशीष बरकत मिली। और उन्होंने वो सारी मीटिंग नू फेसबुक ते लाइव भी चलाया तो उन्होंने यूट्यूब ते भी पाया हुआ है। तो प्रभु परमेश्वर ने साडे उस दिल दी उस दुआ नू सुनिया जो असी मंगदे सी कि प्रभु सानू
ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਪਾਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ मांगते हो तो वो देता है। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਲੀਸਿਆ ਮਿਲਵਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। तो आइए फिर इस सभा ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਤਮਿਕ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਜੋਸ਼ੂਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਦੁਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਆ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਸਤੁਤੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ प्रभु जी की उस कलीसिया ਨੂੰ आशीष ਤੇ बरकत देना। भाई पॉल वंदी को भी प्रभु जी आशीष और बरकत देना। प्रभु जी उनकी फैमिली को ब्लेस करना आशीष देना। प्रभु जी उनकी कलीसिया में प्रभु जी बढ़ोतरी हो मेरे खुदावंद। आपके नाम में हमदो सना स्तुति में बढ़ते जाए मेरे खुदावंद। प्रभु जी दुआ करता हूँ प्रभु जी भाई के लिए कि भाई को इस्तेमाल करें प्रभु जी एक उस लेवल तक लेके जाए खुदावंद जिसमें आप लेकर जाना चाहते हैं प्रभु जी। आशीष हो बरकत हो प्रभु जी आप भाई के ऊपर प्रभु जी मसा देना वचन से भरना मेरे खुदावंद। एंजल बच्ची के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु जी उस बच्ची को भी ब्लेस करना आशीष देना। भाई बहन शकुंतला के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी उसकी जॉब को प्रभु जी सिक्योर करना आशीष देना तरक्की देना मेरे खुदावंद बढ़ाना मेरे खुदावंद दया करना प्रभु जी उस दुनियावी बरकत के साथ साथ प्रभु जी रूहानी बरकत भी देना प्रभु अपने वचन अपने कलाम में भी बढ़ाना मेरे खुदावंद दया करना प्रभु जी सारी फैमिली के ऊपर प्रभु जी ਤੁਹਾਡੀ दया हो मेरे खुदावंद आशीष हो बरकत हो। सारे भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जो भाई हमारे जुड़े हैं मेरे खुदावंद दिल्ली से मेरे खुदावंद भाई किशन के लिए भी दुआ करते हैं उनको बहुत सारी आशीष और बरकत मिले खुदा के ब्लेस नाम से। प्रभु जी आप हम सब भाई बहन जो लुधियाना से हैं मेरे खुदावंद बाहर से भी हैं मेरे खुदावंद उनको भी ब्लेस करना आशीष देना बरकत देना प्रभु जी अपनी हमदो सना स्तुति में बढ़ाना मेरे खुदावंद हम बहुत सारी आशीष और बरकत पा सके मेरे खुदावंद। आज का जो वचन हो प्रभु जी आपकी तरफ से हो प्रभु जी उससे हम 100 गुना प्रभु जी आशीष और बरकत पाने वाले हो जाए खुदावंद। तैयारी का मसा दे हमें मेरे खुदावंद हमें पवित्र करें प्रभु जी जैसे आप पवित्र हैं आप अति पवित्र हैं प्रभु जी हम आपके सामने खड़े होने के योग्य हो जाएं क्योंकि आपका आना बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। हमें बढ़ाए मेरे खुदावंद दुआओं प्रार्थनाओं में आगे बढ़ाए मेरे खुदावंद वचन का मसा दें प्रभु जी वचन की गहराई में प्रभु उतारें ताकि हम उस वचन को समझ कर प्रभु जी उस वचन की तलवार को पहनकर खुदावंद उस दुष्ट का मुकाबला कर सके खुदावंद जो हमें डराता है धमकाता है प्रभु बहुत सारी बातों से हमें लुभाने की कोशिश करता है लेकिन प्रभु हम लुभाए नहीं जाते हैं क्योंकि आपका मसा हम पर है क्योंकि आपने हमें कहा है मत डर मैं तेरे साथ आप हमारे साथ हैं खुदावंद हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है आप हमेशा हमारे साथ मांगते हैं आपके पवित्र और जलानी नाम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नासरी आमीन हालेलुया। प्रभु की महिमा हो प्रभु की स्तुति हो। हम अब अलीशा के साथ अलीशा बेटा गीत बोलेंगे आप।
ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਸਤੁਤੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਗੀਤ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਬਲ ਦੇ। ਆਮੀਨ। क्यों ना हर पल मैं तेरी तारीफ करा, सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करा। क्यों ना हर पल मैं तेरी तारीफ करा, सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करा। जो मैं देखा तेरी कुदरत दे रंगानू, सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करा। जो मैं वेखा तेरी कुदरत दे रंगानू, सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करा। जे वेखा मैं तेरे कमानू, फिर वेखा मैं अपने लफ्ज़ानू। जे वेखा मैं तेरे कमानू, फिर वेखा मैं अपने लफ्ज़ानू। क्यों ना हर पल मैं तेरी तारीफ करा, सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करा। क्यों ना हर पल मैं तेरी तारीफ करा, सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करा। जे मैं वेखा तेरी कुदरत दे रंगानू, सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करा। क्यों ना हर पल मैं तेरी तारीफ करा। सुबह दे पैरां च पानी दी लहरां च, सुबह दे पैरां च पानी दी लहरां च, हर पासे तेरी कुदरत दिसदी ऐ सहरां च। जे वेखा मैं तेरे कमानू, फिर वेखा मैं अपने लफ्ज़ानू। जे वेखा मैं तेरे कमानू, फिर वेखा मैं अपने लफ्ज़ानू। क्यों ना हर पल मैं तेरी तारीफ करा, सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करा। जे मैं वेखा तेरी कुदरत दे रंगानू, सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करा। क्यों ना हर पल मैं तेरी तारीफ करा, सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करा। क्यों ना हर पल मैं तेरी तारीफ करा। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। ਆਮੀਨ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਬਰਕਤ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਗੀਤਾਂ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਆਰਵ ਜੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਵ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ए प्रभु यीशु मसीह मेरे जिंदा जलाली खुदा से ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਜਲਾਲੀ ਖੁਦਾ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਲਾਮ ਦਿਖਾਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੋਨੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਠੱਡਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਕਲਾਮ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਧਾਏ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਰੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੀਤ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ हालेलुया बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए बेकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए
बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਖੁਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਾਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਭਾਈ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਕਲਾਮ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। हाँ प्रभु आशीष दे भाई जोशुआ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਆਈਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ ਪੜਾਂਗੇ। ਯੋਸ਼ੂ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਯਹੋਸ਼ੂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸਦੇ 8 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂ 10 ਦੇ 8 ਤੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, उनमें से एक भी पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। आमीन। प्रभु ਦੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ मत डर, तेरे सामने कोई भी टिक नहीं पावेगा और तेरा कोई भी दुश्मन तेरे सामने खड़ा नहीं रह पावेगा। तो प्रभु ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ ਆਮੀਨ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੁਝੇ ਢੂੰढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ शुक्र धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, सारा जलाल प्रभु आपको जाए प्रभु परमेश्वर, आपको मिले प्रभु जी। इस प्यारे वादे के लिए कितना धन्यवाद करें वो कम है प्रभु। प्रभु जी आज आप भी हमारे साथ हैं प्रभु और हमें हमेशा हौसला देते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में डरे ना, क्योंकि हमारे साथ इस सारी कायनात का परमेश्वर, सारी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है प्रभु। जब हम डर जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, तो आप क्रोधी ना हो प्रभु, हम पर अनुग्रह करें, हमें हिम्मत ताकत दें प्रभु। और कल के भी प्रभु जी सारे
इस दिन के लिए, कल की सारी सभा के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, जो आपने इस सबसे तुच्छ, सबसे यूजलेस, सबसे बेकार और संसार के सबसे बड़े पापी को कल आपने इस्तेमाल किया और प्रभु परमेश्वर अपना पवित्र संदेश इस पापी के होंठों से बुलवाया प्रभु जी, और जिससे बहुत सारे भाई बहनों ने आशीष बरकत पाई। और प्रभु परमेश्वर ये आप हैं, सिर्फ कर सकते हैं। एक घोर पापी को भी पकड़ के आप शुद्ध कर देते हैं, उससे अपना काम ले लेते हैं प्रभु। आपने वो भाषा भी बुलवाई जो हम नहीं जानते थे प्रभु जी, क्योंकि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है प्रभु। और मैं इस लायक ही नहीं था कि प्रभु जी इस देश में आकर आपके पवित्र जगवेदी पर, पुलपट पर खड़ा होकर आपका पवित्र कलाम सुनाऊं, लेकिन आपने प्रभु जी मुझे ये अनुग्रह दिया प्रभु। और शुक्र करता हूँ प्रभु जी, आपने जो हमें बच्चे भी दिए हैं हम सबको, आपने उन्हें भी आशीषित किया। और प्रभु जी आपने एंजल के तौर पर हमें अच्छा, सबसे अच्छा तोहफा दिया प्रभु, और उसे भी आपने इस्तेमाल किया। और जबकि इस समय संसार में शैतान ने बहुत सारे बच्चों को भरमाया हुआ है, आपने प्रभु जी हमारे बच्चे जो कि आपके बच्चे हैं, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं प्रभु, और हमारे बच्चे भी आपके बच्चे हैं प्रभु जी, आपने हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को अपने मसा में, अपने आत्मा में, अपने बाइबल कलाम के अंदर रखा हुआ है। आपका धन्यवाद, शुक्र। और इनको बचा के रखा हुआ है इस संसार के शैतानी तालीमों से, शैतानी माहौल से प्रभु। और जो प्रभु आपने छोटी बच्ची को मसा से भरा, आत्मा से भरा, गवाही दी सामर्थ से प्रभु जी, और उसको आशीष दी और बहुतों को आशीष दी। इसी तरह हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, हमें आप इस्तेमाल करें, जहाँ भी आप हमें लेके जाएं, हम आपका वचन सुनाएं, और प्रभु जी हम अपने और दूसरों के लिए आशीष और बरकत का कारण हो, और आपको खुश करें, आपके आत्मा को आनंदित खुश करें, और प्रभु आपसे बरकतें लें, आशीष लें। और अपनी भी प्रभु ज़रूरतें आपके आगे रखते हैं। हमारी जो भी ज़रूरतें हैं इस देश में, जो भी एक्सपेंसिव है प्रभु जी, जो भी हमें इस देश में रहने के लिए चाहिए, जॉब से लेके हर चीज़ आपके लहू में देते हैं। और आपके बेटे बेटियां होने के नाते उस अधिकार से मांगते हैं जो एक बेटा और बेटी आपसे मांग सकता है अपने बाप से प्रभु। और हमें दे प्रभु जी, क्योंकि आप राजा हैं और हम आपके प्रभु जी बेटे बेटियां, राजकुमार राजकुमारियां हैं प्रभु परमेश्वर। दया रहम कृपा करें प्रभु परमेश्वर, इसी तरह इस्तेमाल करते रहें। हम इस शहर में, इस देश में आपके नाम को ऊंचा करें, और जो भी आपके चुने हुए हैं इस देश में भटके हुए हैं, उनको आपके साथ जोड़ सकें। और जैसा आपने लुधियाना में इस्तेमाल किया, और जब यहाँ की सेवकाई प्रभु जी आपने ली, और फिर आपने आगे बढ़ाया और इस देश में लेके आए, और उस लुधियाना की जिम्मेदारी के लिए भी प्रभु जी आपने अपने दासों को चुना, उनसे काम ले रहे हैं। इसी तरह प्रभु आप कार्य करते हैं और आगे बढ़ाते हैं प्रभु परमेश्वर। लुधियाना में भी उन दासों पर आपका अनुग्रह रहे जिनके कंधों पर प्रभु अब जिम्मेदारी है प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर आप इस देश में हमसे कार्य लें प्रभु परमेश्वर, जहाँ कहीं भी प्रभु हमारी ज़रूरत है प्रभु जी, हमें आप इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रभु जी, हम तैयार हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, सारा जलाल आपके नाम को जाए। आज हमारे कानों को खोल दें, आज फिर से आपका वचन सिर्फ प्रभु अनसुना ना करें, इसको ध्यान से सुने और इसको दिलों के अंदर लें प्रभु परमेश्वर, और इसे और पानी दें, इसे प्रभु जी बढ़ने दे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आपकी आमद नज़दीक है। हमारा हर एक वचन के साथ अपना निजी तौर पर तजर्बा हो प्रभु जी। और जो आप बच्चों को बढ़ा रहे हैं, आपका शुक्र प्रभु जी, जिनसे आपने काम लेना है। और प्रभु जी अलीशा, अभी, शबी, एंजल और हन्ना, और जो भी प्रभु जी कलीसिया के बच्चे हैं छोटे, जिनसे आप सेवा ले रहे हैं प्रभु, जो बच्चे भी अब आगे बढ़ रहे हैं दुआओं करने में, गीत गाने में, प्रभु जी उन्हें आशीष और बरकत दें प्रभु जी। क्योंकि आपके राज्य में अगर कोई पानी का गिलास भी पिलाता है
उसकी भी आशीष पाता है प्रभु। सारा जलाल आपके नाम को जाए। ये सारी दुआ मांगते हैं अपने और संसार के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो प्रभु आशीष और बरकत है। हमने जो प्यारा कलाम पढ़ा प्रभु परमेश्वर का, और प्रभु परमेश्वर ने हमें कल बहुत सारी आशीष और बरकत दी। कल हमें प्रभु कोवेंट्री लेके गया, जो कि हमारे इस शहर से थोड़ा दूर नहीं है, लंदन से नज़दीक है, लंदन से पहले आता है। तो प्रभु हमें वहाँ लेके गया। हमारे वहाँ पर प्यारे भाई बहन है, कलीसिया है प्रभु की, हमारे ही विश्वास वाली, और प्रभु परमेश्वर ने वहाँ इस्तेमाल किया। और प्रभु ने अपने अनुग्रह से जो गैर भाषा की वहाँ ज़रूरत थी इस्तेमाल किया, और वो हमारे फ्रेंच बोलने वाले भाई बहन थे, और उन्होंने प्रभु का वचन सुना, और प्रभु के वचन से उन्होंने आशीष और बरकत पाई, और एंजल ने भी वहाँ गवाही दी। तो सारा जलाल प्रभु को जाए, क्योंकि हम इस लायक नहीं थे। जिस माहौल में हम पैदा हुए, जिस माहौल में हम बड़े हैं, तो हमारा इतनी औकात, वो लेवल नहीं था कि हम इस देश में आकर और पुलपट पर खड़े होकर और इन लोगों को कलाम सुनाएं, इन लोगों को वचन सुनाएं। वो भी हम एक अन्य जातियों के लोग, जो कि अन्य जातियों में पैदा हुए, जिन्हें बाइबल का पता भी नहीं था। और प्रभु ने इस देश में इस्तेमाल किया इन लोगों के बीच, जिनका जन्म सारा माहौल बाइबल में हुआ। तो ये सारा जलाल प्रभु का बनता है, सारी तारीफ प्रभु की बनती है। तो इसमें हमारा कोई भी कुछ भी नहीं है। तो प्रभु का शुक्र है, धन्यवाद, और प्रभु का धन्यवाद। और भाई जोशुआ ने भी जो हमारी कलीसिया के नौजवानों को उत्साहित किया, अप्रिशिएट किया। और ये बहुत अच्छी बात है प्रभु की ओर से कि जब बच्चे भी प्रभु के लिए योगदान पाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अलीशा ने बहुत अच्छी दुआ की, प्रभु का गीत गाया। अलीशा, रिबका, अभी ने बहुत अच्छी दुआ की। प्रभु आशीष बरकत दे, क्योंकि जब आप प्रभु के लिए इस तरह कार्य करते हैं, तो बाइबल में लिखा है, प्रभु का वादा है कि प्रभु ऐसा प्रभु नहीं कि जो भी तुम प्रभु के लिए कुछ करो वो भूल जाए। वो भूलता नहीं है। अगर आप प्रभु के लिए कुछ करेंगे तो प्रभु आपको उसका फल, उसकी ब्लेसिंग ज़रूर देगा। और कभी भी शर्माए ना कि जब आपको प्रभु के लिए गीत गाने को बोला जाए, जब प्रभु के लिए दुआ करने को बोला जाए, क्योंकि संत पौलुस कहता है कि मैं प्रभु का सुसमाचार सुनाते शर्माता नहीं हूँ। तो हम कभी भी प्रभु की सेवा करने के लिए नहीं शर्माएं। शर्माना नहीं चाहिए प्रभु की। ये हमारा अब्बा है, वो हमारा पिता है, बल्कि हमारा रचयिता है। हमें उसने पैदा किया, उसने हमें जीवन दिया। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पिता की स्तुति करें, आराधना करें। और जो कोई शर्माता है तो ये उसके लिए एक बहुत भयंकर बात है। और प्रभु ने ये कहा हुआ है, जो कोई भी मेरे लिए शर्माएगा, मेरे मनुष्यों के आगे मेरा इनकार करेगा, मेरी सेवा का इनकार करेगा, तो प्रभु कहता है स्वर्ग में भी मैं उसका इनकार कर दूंगा, कि फिर मैं भी इनकार कर दूंगा। तो हम प्रभु के लिए कभी भी ना, अगर हमें दुआ के लिए बोला जाता है आगे बढ़कर दुआ करें, और अगर प्रभु के लिए गीत गाने को बोला जाता है आगे बढ़कर, बल्कि इसके लिए तैयार ही रहें। जैसा बाइबल कहती है, समय और असमय तैयार रहे। हम ये ना कहें कि बढ़िया समय आएगा हम तब दुआ करेंगे, तब गीत गाएंगे। हर एक समय दुआ का है, हर समय एक प्रभु के गीत का है। तो इसलिए बाइबल कहती है समय और असमय तैयार रहे। तो प्रभु के लिए कभी शर्माए ना, प्रभु के कार्य में कभी शर्म ना करें। और जब आप प्रभु के कार्य में आगे बढ़कर करेंगे तो प्रभु भी आगे आपको बढ़ाएगा। और तकरीबन 22 साल की उम्र में मैं प्रभु में आया था, और प्रभु के अनुग्रह से सारे काम प्रभु के आगे बढ़कर किए। और आज आप देख सकते हो कि प्रभु ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी मेरे जीवन में।
प्रभु ने मुझे वो तमाम आशीषें बरकतें दी। प्रभु का सारा जलाल जाए, प्रभु का धन्यवाद हो। और आइए पवित्र कलाम की तरफ जाते हैं। हम थोड़े दिनों से ये सीख रहे थे कि महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर सृष्टि का रचयिता, जिसने सारी कायनात बनाई, जिसने फरिश्ते स्वर्गदूतों को बनाया, किस तरह लूसीफर उसके खिलाफ हुआ, किस तरह प्रभु परमेश्वर ने दोबारा से सारी चीज़ों को रीस्टोर किया और मनुष्य बनाया, हवा बनाई, किस तरह शैतान उनमें भी दखल अंदाजी की और परमेश्वर की इस रचना को उसने खराब किया। और उसके बाद हम देखते हैं मनुष्य बड़े नूह के समय परमेश्वर ने नूह को आवाज़ दी कि मैं संसार ख़त्म करने जा रहा हूँ। नूह ने परमेश्वर की आवाज़ सुनी और नूह ने उस पर ईमान रखा। नूह से पहले भी ईमानदार था, विश्वासी था। किस तरह उसके पास बाइबल थी? नहीं, उस वक्त बाइबल लिखती रूप में नहीं थी। लिखती रूप में परमेश्वर का वचन नूह के समय में नहीं था। तो नूह कैसे था? नेचर से, करैक्टर से विश्वासी था, बाय नेचर। उसके इस विश्वास करना परमेश्वर पर, ये क्या था? उसका स्वभाव, उसका करैक्टर था कि परमेश्वर पर क्या करना है? विश्वास। उसके पास पढ़ने के लिए लिखित में परमेश्वर का वचन नहीं था। तो नूह के बाद हम देखते हैं अब्राहम को प्रभु बुलाता है। बुलाया किसको रहा है परमेश्वर? देखें आप, नूह को क्यों बुलाया? नूह उस वक्त धर्मी और खरा था। अब्राहम को क्यों बुलाया? क्योंकि अब्राहम भी अपने उस समय में एक ईमानदार था। तो परमेश्वर ने अब्राहम को भी बुलाया। लेकिन अब्राहम के पास भी बिल्कुल नूह जैसा ही था कि उसके पास भी लिखित रूप में परमेश्वर का कोई कलाम वचन नहीं था। लेकिन नूह भी जो था, अब्राहम भी जो था, बाय नेचर, बाय करैक्टर ईमानदार विश्वासी था। यानी विश्वास करना परमेश्वर पर अब्राहम का भी स्वभाव था और उसके स्वभाव में, उसके करैक्टर में था कि परमेश्वर है, उस पर विश्वास रखना है, उसके साथ ईमानदारी से चलना है। और उसके बाद हम देखते हैं मूसा आता है और मूसा को प्रभु परमेश्वर, मूसा को भी परमेश्वर चुनता है, मूसा से भी बात करता है और मूसा को कहता है मेरे लोगों को तू अब बाहर निकालेगा। और फिर पहली बार परमेश्वर मूसा को पहाड़ पर बुलाकर 40 दिन 40 रात रखकर परमेश्वर जो है उससे बात करता है। क्या बात की 40 दिन 40 रात? पहले तो परमेश्वर ने मूसा को पत्थर की तख्तियों पर 10 हुक्म लिख के दिए। लेकिन क्या उन 10 हुक्मों को लिखने में 40 दिन लग गए? तो जो आप पहली 4 किताबें देखते हैं बाइबल की, आप उत्पत्ति पढ़ते हैं शुरुआत कैसे की है, क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर आप देखते हैं निर्गमन व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। तो ये आप जो किताबें देखते हैं ना, आप देखते हैं पहली 5 किताबें हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण। ये पहली 5 किताबें जो आप पढ़ रहे हैं। और इसको लिखने वाला कौन था? मूसा। तो मूसा ने इन्हें लिखा। लेकिन मूसा ने कैसे लिखा? मूसा को कैसे पता चला? क्या मूसा अपनी काल्पनिक सोच से लिख रहा था कि उसके जो भी वो कल्पना कर रहा है उसे लिख रहा है? तो फिर बाइबल तो मूसा की कल्पना होती। लेकिन मूसा ने जो भी ये लिखा है ना, पहली आप 5 किताबें पढ़ते हैं, ये किसी की कल्पना नहीं है, मूसा की भी कल्पना नहीं है। इसके लिए आप जब नोट कर लें, बाद में पढ़ लें, लिखा है 2 तिमोथियस में लिखा है, 2 तिमोथियस 3 में लिखा है, 15 में या 16-17 में कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी सारी बाइबल, और दूसरा तीसरा नहीं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र। और दुनिया में किसे बोला जाता है पवित्र शास्त्र?
दुनिया में कौन सी ऐसी किताब है जिसको पवित्र शास्त्र बोला जाता है, यानी जिसको होली होली बोला जाता है? किस किस किताब के आगे लगता है होली? होली का मतलब पवित्र। तो कौन सी किताब दुनिया में जिसका नाम है होली? होली बाइबल। होली आगे किसके लगता है? होली यानी किसके आगे लगता है पवित्र? सिर्फ बाइबल के। बाइबल के आगे ही आपको लिखा मिलेगा पवित्र बाइबल, क्योंकि बाइबल क्या है? पवित्र है। कोई दूसरी और कोई किताब नहीं है जिसके आगे आपको पवित्र लिखा मिलेगा, क्योंकि दूसरा तिमोथियस 3 कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है वो किसी इंसान की, किसी संत की प्रेरणा से नहीं, ना उनकी सोच से नहीं, परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा गया, परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा गया। तो जो सेवक थे, चाहे मूसा था, चाहे आप आगे देखें यहोशू देखें, जहाँ जितने भी प्रभु के दास हुए हैं, वो कैसे लिखते थे? परमेश्वर के प्रेरणा से, परमेश्वर के प्रेरणा से परमेश्वर उन्हें बताता था कि क्या लिखना है। तो वो परमेश्वर से जो वचन पाते थे वो लिखते थे। इसीलिए आप बाइबल में क्या पढ़ते हैं? हर एक दास क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा, परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। आपने बहुत कलाम पढ़ा बाइबल का, आपने हर जगह यही पढ़ा होगा कि परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा, क्योंकि कोई मनुष्य नबी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता, बल्कि परमेश्वर ही अपने दासों के पास आया। हम परमेश्वर के पास नहीं गए, बल्कि परमेश्वर हमारे पास आया। इसलिए लिखा है परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। तो जो भी वचन परमेश्वर का, परमेश्वर के चुने हुए दासों के पास आता था वो लिखता था। लेकिन मूसा जो था वो 40 दिन 40 रात प्रभु के साथ रहा, तो प्रभु ने उसे ये सारा कुछ जो था शुरू से लेकर विस्तार से बताया था कि जो हम पढ़ते हैं आद में परमेश्वर ने ज़मीन और आसमां की रचना की। ज़मीन बेडौल थी, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। तो ये सब वचन जो परमेश्वर था मूसा को बताता था कि किस तरह ये सारी सृष्टि की शुरुआत हुई है। तो मूसा उसे फिर लिखता था। तो प्रभु परमेश्वर ने जो मूसा को बताया, मूसा ने लिखा। उसके बाद जो भी लॉ आया, कानून बनाए प्रभु परमेश्वर ने, जो भी शरा प्रभु ने बनाई, जो जो परमेश्वर मूसा को बताता था मूसा लिखता रहता था। तो इस तरह शरा भी मूसा ने प्रभु से आज्ञा पाकर लिखी। और प्यारे भाई बहनों, पवित्र बाइबल पूरा का पूरा जो पवित्र शास्त्र है ये परमेश्वर का वचन है। इसके अलावा कोई दूसरा कोई भी शास्त्र परमेश्वर का वचन नहीं है, मनुष्यों की अपनी सोच है। इसीलिए बाइबल में आप कॉन्ट्राडिक्शन नहीं देखेंगे, यानी इसलिए बाइबल में कोई भी टकराव नहीं है, कोई वचन दूसरे वचन से टकराता नहीं है, किसी सेवक की सोच दूसरे सेवक के साथ टकराती नहीं है। ऐसा कैसे हो गया कि 40 सेवकों ने लिखा, तकरीबन 1600 सालों का अंतराल हो। उत्पत्ति को मूसा लिख रहा है, प्रकाशित वाक्य आखिरी किताब को यूहन्ना लिख रहा है, दोनों में 1600 साल का अंतर हो, और आपस में कोई भी विचार जो है, आपस में सभी विचार मिलते हों, ये कैसा मुमकिन है? आप दूसरी कुछ करके देख लें कि अब 40 बंदों को कुछ कहें लिखने को, 1600 सालों का अंतराल हो, उनकी बातें कभी भी एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाएंगी, उनकी विचार एक दूसरे के साथ कभी मेल नहीं खाएंगे। लेकिन ऐसा क्या है बाइबल में कि 40 दास लिख रहे हैं, 1600 सालों का अंतर है, पर 40 के 40 एक ही बात कह रहे हैं कि एक परमेश्वर है, एक परमेश्वर है, मूर्ति पूजा नहीं करनी, नहीं करनी। क्यों? क्योंकि इनको जो लिखवा रहा है वो एक है।
जो जो इनकी अगुवाई कर रहा है वो एक है। फिर ये कैसे मुमकिन कि मूसा को भी वही लिखवा रहा है, योना को वही लिखवा रहा है? क्योंकि जो इस किताब को लिखवा रहा है उसका ना जन्म है ना उसकी मौत है, वो अनंत है। ना वो पैदा हुआ है ना उसका आखिर है, वो अनंत है। वो युगों युग रहने वाला, वो था, है और आगे भी रहेगा। यानी जिसने इसको लिखवाया है पवित्र बाइबल को, वो एक ही है, वो परमेश्वर है, वो यहोवा है। वो जिस्म लेके आया उसे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। इसीलिए आप देखें कि 1600 सालों में भी एक ही परमेश्वर है जो सारी बाइबल लिखवा रहा है। और खुशखबरी मुबारक बात यह है कि आज भी वो है, और उससे बड़ी मुबारक बात यह है कि वो हमारे साथ है। क्योंकि जिसको भी वो बुलाता है, चुनता है, बुलाता है, उसे सिद्ध करता है, और वो उसके चुने हुए उसके कलाम पर ईमान रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, फिर वो उनके साथ होता है। तो आज वो हमारे साथ है। तो ये परमेश्वर का वचन जो था, प्रभु ने मूसा के द्वारा इसको कहा कि कहाँ रखना है। बबूल की लकड़ी का संदूक बना, सोना उस पर मढ़, और उसके ऊपर करूबों को रख। मैं तेरे से मिला करूँगा, तुझसे बात किया करूँगा, हमारी तेरी वार्तालाप हुआ करेगी। और संदूक बनाया गया, उसके अंदर परमेश्वर का वचन। जो जो मूसा लिखता था प्रभु का वचन पाकर, वो वचन लिखकर कहाँ जाता था? संदूक के अंदर। संदूक के अंदर सिर्फ परमेश्वर का वचन, कोई दूसरी चीज नहीं, ना ही किसी दूसरे और का कोई कलाम, कोई दूसरा कलाम नहीं, ना किसी दूसरी किताब को, ना किसी दूसरे विचार को उसके अंदर रखा जाता था। उसके अंदर एक ही कलाम होता था, एक ही प्रभु का होता था। और इजराइलियों ने जाना था, इजराइल थे सफर में, तो वो संदूक साथ साथ लेके चलते थे। लेकिन प्रभु इतना पवित्र था कि कोई उसे, पापी उस संदूक को छू भी नहीं सकता था, जिसके दिन भर जिसने पाप ही करता हो। तो प्रभु परमेश्वर ने उस संदूक को उठाने के लिए अपने लेवी वंश से लोग चुने, सेवक चुने। प्रभु कहता ये मेरा संदूक उठाए करेंगे। तो वो ही चुने हुए प्रभु के जो शुद्ध किए गए थे, वो प्रभु का संदूक लेकर चलते थे। तो हम इतना कल तक जान पाए थे कि प्रभु के वचन में क्या थी। प्रभु का वचन संदूक के अंदर होता था, और संदूक पवित्र और शुद्ध होता था। और हमने ये भी देखा कि इतने इजरायली थे लाखों में, फिर परमेश्वर के संदूक की लोकेशन क्या होती थी? तो हमने कल जाना था कि परमेश्वर का संदूक सबसे आगे रखा जाता था। तो यानी इजराइलियों की अगुवाई कौन करता था? परमेश्वर का वचन करता था। सबसे आगे परमेश्वर का वचन, सबसे आगे परमेश्वर के वचन का संदूक चलता था, पीछे पीछे इजराइली चलते थे। और मूसा ने भी यही किया, उसके बाद योशू ने भी यही किया। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो योशू को कहा, योशू ने किया। योशू परमेश्वर का चुना हुआ था, और योशू ने भी परमेश्वर की उस चुनाव की रिस्पेक्ट की, इज्जत की, और उसने प्रभु परमेश्वर को कभी निराश नहीं किया। और योशू ने वैसे ही जिंदगी भर कार्य किए जो प्रभु ने उसे हुक्म दिए थे। तो प्रभु ने भी योशू से वादे किए कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने टिक नहीं पाएगा, कोई तेरे सामने दुश्मन खड़ा नहीं रह पाएगा, और मैं तेरी आज से प्रशंसा करूंगा। सब इजराइलियों में तेरी प्रशंसा करूंगा, सारी दुनिया में तेरी प्रशंसा करूंगा, सब जान लेंगे कि तू मेरा चुना हुआ दास है। तो परमेश्वर ने भी योशू को ब्लेसिंग से, आशीषों से भर दिया। अब परमेश्वर के संदूक के अंदर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर खुद भी मौजूद है आत्मा के रूप में।
अब परमेश्वर का वचन और परमेश्वर क्या अलग थे? परमेश्वर अलग था, परमेश्वर का वचन अलग था? बिल्कुल नहीं। क्योंकि परमेश्वर के मुंह से जो भी वचन निकलता है, जो भी शब्द निकलता है, जो कलाम निकलता है, वो भी वह परमेश्वरी होता है, वो भी परमेश्वरी होता है। परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द परमेश्वर होता है। तो परमेश्वर और उसका वचन दो अलग नहीं हैं, उन्हें हम दो नहीं अलग कर सकते, उनकी दोनों की अलग उपासना नहीं कर सकते, वो दोनों एक ही है। परमेश्वर खुद आत्मा के रूप में, बादलों के रूप में और आग के रूप में अपने लोगों के साथ होता था। परमेश्वर जो था वो कई रूप अपना लेता था। परमेश्वर के पास इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ है कि वो कुछ भी बन सकता है। जब उसके बच्चों को जो जो ज़रूरत होती थी वो बन जाता था। जब उन्हें रात को चलना होता था, रात को अंधेरा होता था, जब उसके बच्चों को रोशनी की ज़रूरत होती थी, तो वह आग का खंभा बनकर कहाँ लग जाता था? सबसे आगे। और प्रभु के बच्चों को रोशनी मिलती थी और वह उस रोशनी के पीछे पीछे चलते और अपना सफ़र पूरा करते थे और भटकते नहीं थे। दिन को जब धूप कड़कती होती थी तो परमेश्वर उनके ऊपर बादल बन जाता था और उनको छांव छांव में लेकर चलता था। परमेश्वर इजराइलियों के साथ कब कब होता था, किस दिन होता था, किस घंटे किस मिनट होता था? ना तो वो घंटे, ना मिनट, ना हफ्ते, ना महीने, ना साल। परमेश्वर इजराइलियों के साथ 24 घंटे होता था, हर वक्त होता था। ऐसा नहीं था कि वो संडे साथ है, मंडे साथ नहीं है, दिन में है, रात को नहीं है। परमेश्वर इजराइलियों के साथ हर वक्त होता था। परमेश्वर अपनी कौम के साथ हर वक्त होता था। परमेश्वर अपने विश्वासियों के साथ हर वक्त होता है। जो उसके आज भी चुने हुए हैं, वो उनके साथ सिर्फ संडे मंडे, साल में एक बार, हफ्ते नहीं, वो हमेशा हमेशा अपने बच्चों के साथ होता है। फ़र्क इतना है, क्या इजरायली भी उसके साथ हर वक्त थे? क्या हम भी उसके साथ हर वक्त हैं? वो तो हर वक्त है साथ हमारे। अब हम क्या उसके साथ हर वक्त हैं? इन दोनों में अंतर है। परमेश्वर का अपने बच्चों के साथ हर वक्त होता है, लेकिन उसके बच्चे क्या उसके साथ हर वक्त होते हैं? क्या हम कहीं सिर्फ संडे को तो नहीं उसके साथ होते? क्या चर्च वाले दिन तो नहीं हम उसके साथ होते? क्या साल में 25 दिसंबर को तो नहीं उसके साथ अकेले होते? क्या गुड फ्राइडे वाले दिन तो नहीं अकेले उसके साथ होते? ईस्टर को उसके साथ होते? परमेश्वर तो आप देखिए अपनी कौम के साथ हर वक्त है। वो नहीं ये फैसला कर रहा कि मैं भी साल में एक दिन चुनता हूँ और मैं भी उसी दिन अपने लोगों को मिला करूँगा। मैं भी साल में 25 दिसंबर, गुड फ्राइडे, ईस्टर ऐसे चुन लेता हूँ, मैं भी उसी दिन ही अपने लोगों को मिला करूँगा जैसे ये मिलते हैं मुझे। नहीं, वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। और ना ही मनुष्य है कि वो झूठ बोले। परमेश्वर 24 घंटे अपने साथ होता था, आज भी वो 24 घंटे हमारे साथ है। बस अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें भी उसके साथ 24 घंटे रहने की ज़रूरत है। जैसा वो हर पल हमारे साथ है, हमें भी उसके साथ होना है। जैसा हनोक ने साबित करके दिखाया कि वो भी परमेश्वर के साथ हर पल है, इसलिए लिखा है हनोक के लिए कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और अगर प्रभु उसके साथ 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 रहता था तो हनोक भी प्रभु के साथ साथ रहता था। और आज हमें भी बस यही करना है। हम जब भी उसे पुकारते हैं वो दुआ सुन लेता है, क्योंकि वो हमेशा हमारे पास है। क्या जब वो हमें पुकारता है हम सुनते हैं? हम तो नहीं कहते कहीं कि हम प्रभु संडे को आएंगे, संडे को दुआ करेंगे।
हमें भी अपने आप को देखना है कि अगर हम उससे उम्मीद रख रहे हैं कि वो हर पल हमारे साथ हो, तो वो भी तो उम्मीद रखता है कि हम भी उसके साथ हर पल हों। तो यहाँ पर आप देखें कि प्रभु परमेश्वर ने अपने लोगों को वचन दे दिया और खुद भी उनके साथ था। वचन जहाँ उसका था वहाँ वो था। तो जहाँ प्रभु का वचन होता है वहाँ प्रभु होता है, और जहाँ प्रभु होता है वहाँ उसका वचन होता है। जहाँ उसका वचन था वहाँ पर वो भी था। तो यहाँ भी प्रभु का वचन होगा, वहाँ प्रभु होगा ही होगा। अब प्रभु इनके साथ 24 घंटे कैसे था? क्योंकि 24 घंटे इनके पास प्रभु का वचन था। इजराइलियों के पास सबसे कीमती अमानत थी। इजराइलियों के पास कायनात की सबसे कीमती अमानत थी कि इजराइलियों के पास परमेश्वर का वचन था, और सिर्फ इजराइलियों के पास परमेश्वर का वचन था। और इसीलिए प्रभु भी उनके पास हर पल था। और अगर आज आपके पास भी परमेश्वर का वचन है तो आपके पास भी परमेश्वर है। और इन्हें बेनिफिट क्या हुआ इस बात का? आप देखें, इनको इतना बेनिफिट हुआ, ये सारी मुश्किलें पार कर गए, सारी लड़ाइयाँ जीत गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर पल इनके साथ था। और कहाँ नहीं प्रभु ने इनकी मदद की, चाहे वो कुदरती अर्थक्वेक हो, चाहे इस संसार की मुश्किल मुसीबतें हो, समुंदर हो, नदियाँ हो, तूफान हो, वहाँ परमेश्वर मदद कर रहा। चाहे दुनियावी लड़ाइयाँ हो, राजाओं की लड़ाइयाँ हो, वहाँ प्रभु इनकी मदद कर रहा है। यानी प्रभु परमेश्वर ने इनको हर तरफ से सुरक्षित रखा, हर तरफ से बचा के रखा। प्रभु अपने लोगों को हर तरफ से सुरक्षा देता है, हर तरफ से बचा के रखता है। अब देखिए, जब आपने देखा कल कि यही प्रभु का वचन इनको अब कहाँ काम आ रहा है, कहाँ साथ दे रहा है, कहाँ बचा रहा है। इनके रास्ते में जर्दन दरिया आ गया। तो जर्दन दरिया आया तो वहाँ पर भी प्रभु परमेश्वर ने इनको बताया कि मैं तुम्हें अब इस दरिया से पार करवाऊंगा। तो हमने देखा कि प्रभु परमेश्वर ने वही जर्दन दरिया जो था वो पूरा सुखा दिया, बिल्कुल ड्राई कर दिया जर्दन दरिया। और इजराइली उस समुंदर से जैसे बिल्कुल ड्राई लैंड से निकले थे, तो प्रभु परमेश्वर ने इन्हें जर्दन दरिया से भी सूखे सूखे ड्राई लैंड से निकाला। परमेश्वर साथ था। परमेश्वर साथ क्यों था? परमेश्वर का वचन साथ था। और परमेश्वर का वचन भी क्यों था इनके साथ? क्योंकि इनके साथ प्रभु का वादा था। वो वादा कहाँ था? क्योंकि अब्राहम के साथ वादा था, और ये अब्राहम की संतान थी। और प्रभु अपने वादों से मुकरता नहीं। जैसा तो बिलाम ने भी बोल दिया था, कहता वो मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। और इसी तरह आज हम अब्राहम की संतान है, तो प्रभु परमेश्वर का वादा हमारे साथ भी है, और प्रभु परमेश्वर अपने वादे हमारे साथ भी निभाता है। तो प्रभु परमेश्वर ने यहाँ इनको उसी जर्दन दरिया से इनको बिल्कुल ड्राई लैंड से निकाला, प्रभु का वचन। अब ड्राई लैंड से पूरी निकले हैं, उस जर्दन के दरिया को पार करके आगे आ गया यरीहो नगर। यरीहो नगर आया है, और उस नगर के चारों तरफ एक मजबूत दीवार है सुरक्षा की। और यरीहो के नगर वालों ने भी इजराइलियों को मना कर दिया कि तुम यहाँ से गुजर नहीं सकते। तो रास्ते में जो नगर, जो किंगडम इनको अपने राज्य से निकलने देती थी, परमेश्वर उनको आशीष देता था। जो किंगडम मना कर देती थी, परमेश्वर उन्हें श्राप दे देता था। आज हमारे समय में परमेश्वर यही कर रहा है।
आज भी जो देश इज़राइल के साथ खड़े हैं और इज़राइल को ब्लेसिंग देते हैं, इज़राइल को आशीष देते हैं, प्रभु उन देशों को अभी भी आशीष दे रहा है, 1000 साल राज्य में भी देगा। जो देश आज इज़राइल को कर्ज दे रहे हैं, इज़राइल को सता रहे हैं, आज परमेश्वर उन्हें अभी और आने वाले 1000 सालों में भी कर्ज देगा। तो यहाँ जीरो देश ने, किंगडम ने मना कर दिया। और देखिए प्रभु परमेश्वर इनके पास हर समय था, हर पल था। ये नहीं था कि मुश्किल मुसीबत आ गई है और परमेश्वर इनकी नहीं सुन रहा, कि परमेश्वर इनके पास नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ। जब जब इनको समस्या आई, प्रॉब्लम आई है, तब तब परमेश्वर इनके पास मौजूद रहा। क्योंकि हमारा परमेश्वर सोता नहीं है, ना ही लिखा है कि वो ऊँगेगा। ना वो थकता है, ना वो सोता है, ना वो ड्रोजी होता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर ने इन्हें बताया कि अब तुम्हें मैं इस नगर से निकालूंगा, इस नगर से जीत दिलाऊंगा, तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। अब परमेश्वर ने इन्हें बताया, योशू तुमने करना क्या है, तुमने हर रोज इस नगर का एक चक्कर लगाना है। अब परमेश्वर का हुक्म है और विश्वास क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है, कि परमेश्वर जो बोलता है, जो हुक्म देता है, जो वचन देता है, उस पर कभी भी किंतु नहीं होता, परंतु नहीं होता, क्यों और कैसे नहीं होता। परमेश्वर का जो वचन होता है वो आमीन होता है, बस ईमानदार के लिए। अब परमेश्वर ने योशू को जो हुक्म दिया, योशू एक ईमानदार था, उसने प्रभु के वचन को उसी तरह आमीन किया। परमेश्वर ने कहा 6 दिन तुम हर रोज एक चक्कर लगाना, 6 दिन तुम इस यरीहो नगर के चक्कर 6 लगाना, लेकिन 7वें दिन तुमने इस नगर के 7 चक्कर लगाने, और 7वें चक्कर में तुमने जोर जोर से नरसिंगा फूकना है, तो ये नगर ढह जाएगा। अब परमेश्वर का वही संदूक साथ में है, यानी परमेश्वर साथ में है, और परमेश्वर ने जो हुक्म दिया योशू ने उसी तरह आज्ञा मानी। क्योंकि हमेशा ही हम ये जानते हैं कि सही विश्वास सही आज्ञाकारी जरूर लाता है, और उसी तरह ही योशू ने किया। परमेश्वर की आज्ञाकारी में ही ब्लेसिंग्स है। योशू ने उसी तरह ही किया, 6 दिन 6 चक्कर लगे। अब ये देखिए कैसा आसान नहीं रहा होगा किसी नगर का पूरा चक्कर काटना, 6 दिन 6 चक्कर, 7वें दिन 7 चक्कर लगाने हैं। पर परमेश्वर कुछ भी जब करता है उसके अंदर उसका महान प्रकाशन होता है, जो रखा होता है प्रभु ने अपने चुने हुओं के लिए, जो हमें दर्शाता है कि हमारे पास भी प्रभु ने कितने युग दिए, 7 युग दिए हैं हमें, और हम 7वें युग में रह रहे हैं। और देखिए 6 दिन 6 चक्कर लगे, लेकिन 7वें दिन 7 चक्कर लगे और यरीहो ढह गया। तो हमें ये बताता है कि परमेश्वर ने 6 युग में भी 6 युगों में अपना कलाम दिया, लेकिन जो 7वां युग है उस युग में 7 गुना ज़्यादा हमें ब्लेसिंग मिली, 7 गुना ज़्यादा मसा मिला, 7 गुना ज़्यादा कलाम मिला, 7 गुना ज़्यादा प्रकाशन मिला। 7वीं कलीसिया को सबसे ज़्यादा प्रकाशन मिला। 7वीं कलीसिया में वो जो एलिया यीशु की पहली आमद में आया था, वही अब देखिए 7वें युग में वही एलिया प्रभु की दूसरी आमद में से पहले आया। तो हम कौन से चक्कर में रह रहे हैं जीरो? हम 7वें दिन के पहले चक्कर में नहीं रह रहे, हम 7वें दिन के दूसरे चक्कर में नहीं रह रहे, हम 7वें दिन के 6ठे चक्कर में भी नहीं रह रहे, हम 7वें दिन के बिल्कुल 7वें चक्कर में रह रहे हैं। और ये 7वां चक्कर भी बिल्कुल अंत पे है,
और इसके बाद क्या होना है, इसके बाद जीरो ढहना है, ये संसार ढहना है, ये पृथ्वी ढहनी है, ये ईंट के ऊपर ईंट नहीं रहेगी। इसको बाद में आप इसको पढ़ना यहोशू 6 को, और फिर आपको सारी समझ आएगी कि प्रभु परमेश्वर ने ऐसा क्यों करवाया कि 6 दिन का 6 चक्कर मारो, 7वें दिन 7 चक्कर मारो, और फिर जोर से नरसिंगा फूकना और ये सब कुछ ढह जाएगा। आज भाइयों और बहनों, आज क्या होना है, स्वर्गदूत की तुरी फूकी जाएगी और नरसिंगा फूका जाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह में सोए हैं वो पहले जाग उठेंगे, और जो हम जीवित हैं हमारे शरीर बदल दिए जाएंगे। आज हम 7वें युग के 7वें चक्कर में, और ये 7वां चक्कर जो है ये शुरुआत में नहीं है, अब आधे में नहीं, बल्कि ये भी अपने लास्ट में है, बल्कि कॉर्नर पर है। जैसा हमारे प्यारे भाई फ्रैंक ने कल संदेश में कहा कि हम कॉर्नर पर हैं, हम कॉर्नर पर हैं, हम वहाँ पहुँच चुके हैं, प्रभु की आमद के समय में पहुँच चुके हैं। ये समय है बिल्कुल प्रभु के साथ चलने का समय, सुधारने का समय है, और किसी वक्त भी प्रभु अब हमें बस ले जाएगा यहाँ इस संसार से, और जो भी बाहर रह गया वो छूट जाएगा। तो इसी तरह अब देख लिए हम, अब ये 7वें दिन जब 7वां चक्कर लगा है तो क्या हुआ, बिल्कुल वैसे ही हुआ। और देखिए आप इसको, ये यहोशू की किताब 6:15 में पढ़ें तो आपको ये प्रभु की कलाम की तस्वीर साफ होगी। इसमें लिखा है यहोशू 6 और उसके 15 अध्याय में, फिर 7वें दिन वह बड़े तड़के उठकर, कब उठे, दोपहर को नहीं उठे, शाम को नहीं उठे, आधी रात को नहीं उठे, 7वें दिन कब उठ रहे हैं, सुबह तड़के उठकर उसी रीति से उस नगर के चारों ओर 7 बार घूमे। केवल उसी दिन वह 7 बार घूमे। 16 7वीं बार जब याजक नरसिंगा फूंकते तो यहोशू लोगों से कहता, जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है, और नगर और जो कुछ में यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। तब देखिए प्रभु परमेश्वर के लोगों ने जैसा सुना वैसा ही किया, और प्रभु के परमेश्वर के लोगों ने 20 आयत में देखें, 20 आयत, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगा फूंकते रहे। अब जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बहुत बड़ी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया, और शहर की सारी 4 दीवारी, शहर की सारी बिल्डिंग्स नींव से गिर पड़ी, ऊपर से नहीं, आधी नहीं, बिल्कुल नींव, फाउंडेशन बिल्कुल नींव से गिर पड़ी, सारी 4 दीवारी, उनकी सारी दीवारें, और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। प्रभु अपने वादों को पूरा करता है, और जो वादा कर देता है वो निभाता है। 7वें दिन 7वां चक्कर लगा है, नरसिंगा फूका गया है, और नगर जो दीवारें उनको उस नगर के अंदर दाखिल होने से रोक रही थी, प्रभु ने वो दीवारें बिल्कुल नींव से ढा दी। आज हम 7वें युग वाले लोग, जो हम भी पिछले सभी 6 मैसेजेस को लिया, हमने पिछले 6 युगों के मैसेज को छोड़ा नहीं, हमने पढ़ा, उनसे समझा, पहले युग का मैसेज हमने जाना, वो चक्कर पूरा किया। दूसरे युग का मैसेज क्या था, हमने वो पढ़ा, वो चक्कर पूरा किया। लूथर का मैसेज क्या था, वेस्ली का मैसेज क्या था, पहले संत पुलुस का मैसेज क्या था। इसी तरह भाई और बहनों, हमने पिछले 6 युगों के मैसेज जो प्रभु ने उस समय के दूतों को दिए, जो लिखा है इफिसुस के कलीसिया के दूत को ये लिखो, इसी तरह 6 युगों को प्रभु ने जो मैसेज दिए, हम 7वीं कलीसिया ने
उन 6 के 6 युगों के मैसेज हमने भी लिए, हमने वो चक्कर पूरे किए, 6 चक्कर। पहले हमने अपने से पहले 6 युगों के संदेशों को लिया, जो प्रभु ने हमसे पहले 6 युगों को संदेश दिया, हमने वो लिए, हमने उस कलाम से सीखा। वो ऐसा नहीं था कि पहले युग का संदेश हमारे लिए नहीं है भाई, वो पहले युग के लिए है। दूसरे युग का संदेश हम क्यों पढ़े, हम तो 7वें युग वाले हैं। तीसरे युग का संदेश हम क्यों पढ़े? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सारी बाइबल हमारे लिए है, सारा संदेश हमारे लिए है, सारा प्रभु का वचन हमारे लिए है, हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते, ये सारा का सारा खाना है। तो 7वीं कलीसिया ने 7वें दिन क्या किया? 7वें दिन 7वीं कलीसिया ने पिछले 6 चक्कर पूरे किए, 6 चक्कर पूरे किए। क्या आपने और मेरे, क्या ऐसी है कलीसिया भाई बहन जिसने पिछले उन 6 मैसेज को भी लिया साथ, कि भाई प्रभु ने पहले युग की कमियां क्या बताई और दूसरे युग को क्या कमियां बताई, तीसरे युग को क्या कमियां बताई? क्या हम में वो कमियां तो नहीं? फिर हमने पहले 6 युगों के चक्कर पूरे किए, अब 7वें चक्कर, 7वां चक्कर, वो तो हमारे युग का ही मैसेज है कि ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, तू गुनगुना है। तो 7वें दिन हमने 7वीं कलीसिया का मैसेज लिया। 7वां कलीसिया के दूत को ये लिख, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है। 7वें दिन अजीज़ों, हमने 7वीं कलीसिया का संदेश लिया। हमारे पास कितने कितने चक्कर हो गए पूरे? हमारे पास 7 चक्कर पूरे हो गए। हमारे पास पिछले 6 मैसेज भी हैं 6 युगों के, हमारे पास हमारा 7वें युग का भी मैसेज है हमारे पास। और ये मैसेज 7वां चक्कर कहाँ पहुँच गया ब्रदर एंड सिस्टर? हमने 7वें युग का चक्कर, 7वां चक्कर कब शुरू किया? ये 1906 से शुरू हुआ। 1906 से शुरू हो गया था 7वें दिन ये 7वां चक्कर। 7वें दिन 7 चक्कर लगाने हैं और हमारा से 7वां राउंड कब शुरू हो चुका हुआ है? 1906 से शुरू हो गया था, 1906 से शुरू हो गया था। और ये कब कहाँ पहुँच चुका है चक्कर? अब हमारा 1906 से शुरू हुआ सफ़र हमारा 7वें दिन का 7वां चक्कर, अब ये लास्ट पर है। और भाई ब्रानम ने बताया है कि ये युग 7वां बाकी 6 युगों से छोटा है, यानी ये चक्कर भाई बहनों पिछले 6 चक्रों से छोटा है। तो 1906 से शुरू हुआ और कब देखिए सवेरे तड़के उठे थे वो, यानी सुबह से पहला भोर। तो ये जो नबी आया 7वीं कलीसिया का, इसे क्या बोला जाता है? इवनिंग मैसेंजर। 7वीं कलीसिया का दूत जिसके ऊपर एलिया का मसा था, उसे इवनिंग मैसेंजर बोला जाता है। शाम के समय में उस शाम समय का दूत क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये 7वां चक्कर जो लास्ट है, इसमें क्या आया? इसमें हमारे युग का संदेश आया। एलिया का मसा पाया हुआ सेवक आया और उसने प्रभु यीशु मसीह की आमद का प्रचार किया कि ये दुनिया ढह रही है, और उसके ऊपर एलिया का मसा था। और उसने प्रभु उस बड़े भयंकर दिन से आने से पहले वो दूत आया जिसने हमारा मन वापस माता पिता की ओर फेरना था, और उसने संदेश दिया, शाम का दूत, इवनिंग मैसेंजर। क्योंकि एलिया को पता था कि सुबह से लेकर दोपहर तक समय ये बाल के पुजारियों को दे दो। लेकिन जब शाम हुई तो एलिया कहता अब बस करो, अब मेरा समय शुरू हो गया। तो उसने जगवेदी की मरम्मत की, उसने 12 घड़े पानी पाया, 12 पत्थर रखे, और देखिए उसकी दुआ से सारी जगवेदी प्रभु ने भस्म करके उठा ली। तो आज के एलिया ने हमें क्या दिया? 12 चेलों की तालीम हमें वापस दे दी, और हम वापस अपने माँ बाप की ओर फिरे। अब वो शाम का दूत अपना कार्य करके चला गया है। और दूल्हे की आमद कब हुई है? दूल्हे की आमद कब हुई है? शाम को तो दूत आया, इवनिंग मैसेंजर, जो प्रभु के उस टेढ़े बेढ़े मार्ग को सीधा कर गया। और 32-25 में
आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा है। क्योंकि शाम को दूल्हे का जो मैसेज फॉरेनर था वो दुनिया में आया कि प्रभु यीशु मसीह की आमद हो रही है शाम को। और आधी रात को धूम मच गई कि अब दूल्हा आ रहा है। और अब आप और मैं आत्मिक रूप में किस समय रह रहे हैं? सुबह तड़के नहीं रह रहे, सुबह तड़के नहीं रह रहे, ना हम दोपहर में रह रहे हैं, शाम में भी नहीं रह रहे। शाम में तो वो दूत आया आत्मिक रूप पर, आदि शाम को तो दूत आया कि यीशु मसीह आ रहा है, भाई ब्रानम इवनिंग मैसेंजर। और उसके आगे दूत नहीं, उसके आगे सिर्फ योशुआ की मिनिस्ट्री पड़ी है, मूसा के बाद वाली एक टीचिंग मिनिस्ट्री, करेक्ट मिनिस्ट्री, मत्ती 24 की 14 वाली, कि जब ये प्रभु की आमद का शुद्ध कलाम, पवित्र वचन सारे राज्यों में प्रचार किया जाएगा, सारी दुनिया पर प्रचार किया जाएगा, सब राज्यों पर प्रचार किया जाएगा, ताकि सब कौमों पर गवाही हो, हर एक कौम पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो शाम के दूत ने, इस 7वें दिन के नबी ने, 7वें कलीसिया के नबी ने ये पवित्र कलाम दिया कि दूल्हा आ रहा है। और हम कहाँ पहुँच चुके हैं? अब आधी रात को पहुँच चुके हैं। नबी ने अपना काम किया और चला गया। अब हमें तैयारी क्या दे रहा है? प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन हमें तैयारी दे रहा है यीशु की। लेकिन उसके आने में देर हुई तो सब की सब सो गई, सबको नींद आ गई। आत्मिक रीति पर सब ढीले पड़ गए कि यीशु में आने में टाइम है। कब से सुनते आ रहे हैं यीशु आ रहा है, हमारे बाप दादे भी कह रहे यीशु अभी तक तो आया नहीं। पर हे नादानो, उसका एक दिन 1000 दिन के बराबर, उसका 1000 दिन एक दिन के बराबर है। ये ना सोचो वो आने में देरी कर रहा है, लेकिन तुम्हारे विषय में वो धीरे धरता है कि कोई बर्बाद ना हो, बल्कि हम पापी मन फिराएं और बच जाएं। क्योंकि वो दुष्ट के भी मरने से खुश नहीं होता, खुश इस बात पे होता है कि वो मन फिरा ले। तो प्रभु के आना अपने समय में है, लेकिन हम इस जो हमारे को स्वर्ग के बीच में, हमारे बीच में, रैप्चर के बीच में, हमारे उद्धार के बीच में जो दीवार है, जो बड़ी दीवार है, उसको कैसे ढहना है? उसको 7वें दिन 7वें चक्कर लाना है। और जब इन्होंने 7वें दिन 7 चक्कर लाए और तुरी बजी है, वो दीवार नीचे ढर गई। आज आप और मैं, हम आत्मिक रूप पर हम 7वें युग में रह रहे हैं और हमने ऑलरेडी 6 चक्कर पूरे कर लिए हैं भाई बहनों, हमने ऑलरेडी 6 चक्कर पूरे कर लिए हैं। अब हम 7वें दिन के, याद रखें 7वें दिन के शुरुआत नहीं कर रहे इस चक्कर की, आखिरी की ना, हम आधे में पहुंचे हैं, हम बिल्कुल कॉर्नर में पहुंच गए हैं। हमारा ये चक्कर खत्म होने वाला है, राउंड खत्म होने वाला है, 7वें दिन का 7वां राउंड खत्म होने वाला है। और कहाँ पर हैं हम? कॉर्नर पर, कॉर्नर पर हैं। ये 1906 से शुरू हुआ और कॉर्नर है। इसके बाद 8वां राउंड नहीं है, इसके बाद 8वां राउंड नहीं है। अब देखिए क्या होना है। लिखा है कि 1 कुरिन्थियों 15 की 50 में कि प्रधान दूत तुरी फूकी जाएगी। अब क्या है? तुरी फूकी जाएगी, और जो प्रभु में सोए हैं वो उठ जाएंगे, जो जीवित हैं उनके शरीर बदल जाएंगे। और ये यरीहो की दीवार, उस वक्त तो ये यरीहो शहर की दीवारें 2.5 थी, और अब इस बार कहता पहले तो मैंने सिर्फ पृथ्वी को हिलाया, पर अब की बार मैं पृथ्वी नहीं आकाश को भी हिलाने जा रहा हूँ। तो अब की बार तो प्रभु ये सारा संसार ही यरीहो की दीवार है जो ढहनी है, पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। और देखिए ये प्रभु ने जो किया ना, ये हमारे और आपके लिए एक प्रकाशन है जो प्रभु ने यहाँ छोड़ा था कि आने वाले समय में आखिरी युग में ये होगा।
जो प्रभु कहता है अक्लमंद बुद्धिमान होंगे, जो अपने कपड़े धो लेंगे, अपने आप को पवित्र शुद्ध करेंगे, वही इनको समझेगा, पर दुष्टों में से कोई भी इन्हें नहीं समझेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ योशू 6 अध्याय में जो प्रभु ने किया है उसे आप समझ गए हैं कि हम भी अब 7वें युग के 7वें चक्कर के बिल्कुल लास्ट में रह रहे हैं। 1906 सुबह तड़के उठे थे, इसलिए सुबह तड़के उठे जे 7वें दिन, क्योंकि इन्हें पता था कि आज हमें 7 चक्कर लगाने हैं। पिछले 6 दिनों में तो उन्होंने हर दिन 1 चक्कर लगाया, लेकिन 7वें दिन उन्होंने 7 चक्कर लगाने, सुबह तड़के उठ गए थे। तो ये सुसमाचार देखिए, प्रभु परमेश्वर का उजियाला पहले युग में, अब 7वें युग आते आते अब आधी रात हो गई है और हम कहाँ पहुँच गए हैं। इसके बाद क्या है ब्रदर एंड सिस्टर, आप देख लें 8वां दिन, जहाँ 7वें दिन ही सब कुछ होना था। प्रभु आशीष और बरकत दे। अब हम आगे बढ़ते हैं और मेरा विश्वास है कि आप इसको समझ गए हैं। इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए बाद में से आप दोबारा पढ़ें। अगर फिर भी आपको कुछ है सवाल जवाब तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभु परमेश्वर ने उसका वचन उनके साथ था, और देखिए क्या हुआ कि पहले तो यरदन दरिया प्रभु ने 2 हिस्सों में बांट दिया। उसके बाद प्रभु परमेश्वर ने जीरो की दीवार ढा दी, क्योंकि इनके पास क्या है, परमेश्वर का वचन जो संदूक है, संदूक के अंदर परमेश्वर का वचन है, और मूसा की लिखी हुई 5 किताबें भी अब इसके अंदर है। योशू के समय मूसा के द्वारा लिखी हुई 5 किताबें उत्पत्ति से लेकर अब इस संदूक के अंदर है। तो अब इस संदूक के अंदर परमेश्वर का वचन है, और योशू इसे अब ईमानदारी से आगे लेके चल रहा है। और जो भी मुश्किलें मुसीबतें इजराइलियों के आगे आ रही हैं, उन्हें कौन साफ कर रहा है? परमेश्वर। अब जब आपने अपने जीवन में परमेश्वर को वचन को आगे रखा हुआ है, आपके सामने भी कोई मुश्किल मुसीबत, कोई दुख, कोई बीमारी आ रही है, उसको सबसे पहले आपके पास आने से पहले उसे किससे मिलना होगा? परमेश्वर को। इजराइलियों के सामने जो भी मुश्किलें मुसीबतें आ रही थी, इजराइलियों के सामने, चाहे यरदन दरिया हो, चाहे ये यरीहो नगर आ रहा हो उनके सामने, उनको उस दरिया को, उस नगर को इजराइलियों से मिलने से पहले किसे मिलना पड़ रहा था? परमेश्वर से। तो परमेश्वर इजराइलियों के आगे था, और जो भी मुसीबत आई परमेश्वर उन्हें दूर कर रहा था। अगर इजराइली परमेश्वर को आगे ना रखते, अब आप इसे सोचें ठंडे दिमाग से, अगर परमेश्वर ना आगे होता इनके, इजराइली यरदन दरिया से पार हो सकते थे? इजराइली यरदन दरिया को सुखा सकते थे? दूसरा क्या, इजराइली अपने बल पर यरीहो नगर की दीवार, वो भी नींव से गिरा सकते थे क्या? अब आप अपनी प्रॉब्लमें खुद दूर कर सकते हैं? अब आप अपनी चिंताएं खुद दूर कर सकते हैं? कोई अपनी चिंता ना करना, प्रभु को क्यों बोलना पड़ा चिंता ना करना? क्यों सारी बाइबल में जब प्रभु मिला उसने कहा मत डर, मत डर, मत। तुम चिंता करके
एक दिन भी बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। चिंता करके एक भी बाल अपना तुम वाइट या सफ़ेद नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। तो क्या इजरायली खुद इन समस्याओं को दूर कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर को याद करके काम करना, वो तेरे काम सफल करेगा। ना मनुष्यों पर भरोसा रखना। मूर्ख है जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। सारियां लड़ाइयां आप लड़ी, परमेश्वर के धर्मियों ने जितनी लड़ाइयां लड़ी, सबसे पहले लड़ाई से पहले उन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर ये लड़ाई तेरे हाथों में देते हैं, तू आगे आ, तू अगुआ बन। और देखिए सारी लड़ाइयां जीती उन्होंने। तो लड़ाइयां भी जो प्रभु के लोगों ने जीती हैं, वो अपनी फौज की गिनती से नहीं जीती, ना उन्होंने बल से जीती, ना शक्ति से जीती। किससे जीती? परमेश्वर के द्वारा जीती। अब हमने प्रभु को आगे रखना है। अगर हमने भी इन सभी चीज़ों से फतेह पानी है, अगर इन सब चीज़ों से हमने जीतना है भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर के वचन को आगे रखना पड़ेगा। और देखिए मूसा ने भी ईमानदारी से किया, जीता। सफ़र देखिए ख़त्म नहीं हुआ, सफ़र कैंसिल नहीं हुआ, सफ़र आगे बढ़ा क्योंकि परमेश्वर साथ है। अब मर कौन रहे हैं? जो परमेश्वर की आज्ञा टाल रहा है, जो परमेश्वर के वचन से बाहर है, वो मर रहा है। ईमानदार नहीं मर रहा। जो सही है वो तो परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। जो बीच में कुड़कुड़ाने वाले थे, परमेश्वर पर शक करने वाले, परमेश्वर को बुरा बुरा बोलने वाले, वो रास्ते में उड़ गए। इसी तरह चाहे जितने मर्जी लोग निकले हो परमेश्वर का वचन बाइबल लेकर, अगर वो ईमानदारी से के साथ प्रभु को आगे नहीं रखेंगे, वो सफ़र नहीं पूरा कर पाएंगे। और अगर हम भी प्रभु के साथ ईमानदारी से ना चले, उसे आगे रखकर, तो हम भी ये सफ़र पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम भी सफ़र पर हैं। जो भी बाइबल पर ईमान रखता है, प्रभु यीशु मसीह पे ईमान रखता है, याद रखें उसका सफ़र ये नहीं है कि मैंने इस ज़मीन के ऊपर बड़ा बनना है, मशहूर होना है, इस ज़मीन के ऊपर मैंने बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा करना है, बहुत बड़ा धन इकट्ठा करना है। उसका ये सफ़र नहीं है। जो भी प्रभु को जानता है, बाइबल को जानता है, वो जानता है वो सफ़र पर है, सफ़र पर है। और पौलुस कहता है दौड़, ये दौड़ है। कहता है मैं भी दौड़ रहा हूँ, हर कोई दौड़ रहा है, पर इनाम कौन पाएगा? कहता इनाम, कहता ना दाएं ना बाएं, मैं तो सिर्फ निशाने की ओर देख रहा हूँ, निशाने की सामने। और हम भी एक सफ़र में है। हमारा सफ़र कब शुरू हुआ? जब प्रभु ने आपको मुझे गलत धर्म की, गलत शिक्षाओं की गुलामी से निकाला, हमें मिस्र की गुलामी से निकाला, हमारा सफ़र शुरू हो गया। अब जाना कहाँ है हमने? अगर भाई कोई कहे मैं मसीह हूँ, मैं बाइबल को मानता हूँ, मैं तो भूत निकाल देता हूँ, बीमार चंगे करता हूँ, गैर भाषा बोलता हूँ, लेकिन उससे पूछे भाई तुम जाना किधर है? बस यही है। ये अगर कोई कहे मैं रेलवे स्टेशन पर किसी को कोई रेलवे स्टेशन पे हम गए, हमें कोई पूछ ले कि आप भाई ये 2 ब्रीफ केस भी रखे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं? हाँ जी जा रहे हैं। टिकट लिए? हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं? कि पता नहीं। तो हम मूर्ख होंगे, मूर्ख यात्री।
हमें पता ही नहीं है, स्टेशन पर खड़े हैं, हमें पता ही नहीं किधर जाना है। तो स्टेशन पे जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ से हमें ट्रेन मिलती है, तो एक ही स्टेशन होता है, यहाँ जाना होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको अलग अलग स्टेशनों पर नहीं इकट्ठे किया, सबको सबसे पहले एक स्टेशन पर इकट्ठा किया, एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया, एक, क्योंकि वहाँ से सफ़र बैठ के हमने किसी मंजिल तक पहुँचना है। लेकिन कोई भाई बहन कहे कि मैं स्टेशन पे आ गया, मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है, फिर आप ये कैसे मसीह हैं कि पता ही नहीं किधर जाना है? लेकिन हमें पता है भाई कि यीशु मसीह ने जो हमें एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे किया, सभी जगह, सभी धर्मों से, सभी अलग अलग मार्गों से क्यों इकट्ठा किया एक प्लेटफार्म पर? क्योंकि हमने प्रभु के घर जाना है। यूहन्ना 14 में उसने वादा किया, मैं आऊँगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। हमने स्वर्ग जाना है, नए यरूशलेम में जाना है। तो प्रभु परमेश्वर ने हमें एक मंजिल दी है, वो है स्वर्ग की। तो हम सब स्वर्ग के वासी हैं। जैसा फिलिपियों में लिखा कि हम सब जो हैं, वी आर दी सिटीजन ऑफ हेवन। हमारा घर ये पृथ्वी नहीं है। तो मुझे पता है मैं भाई स्वर्ग जाना है, मैं इस सफ़र में हूँ। अब इस सफ़र में कुछ भी कुड़कुड़ाना नहीं है, शिकायतें नहीं करनी है, हर वक्त प्रभु का धन्यवाद करना है, प्रभु के साथ ईमानदारी से चलना है। पर हमारी टिकट कहाँ है, वो पासपोर्ट कहाँ है हमारा? देखिए, पवित्र बाइबल, प्रभु का पवित्र आत्मा हमारी टिकट, हमारा पासपोर्ट है। ये पवित्र आत्मा हमारा जिस्म बदल देगा, और ये प्रभु का वचन हमारा जीवन धो देता है। हमारे पास टिकट, हमारा पासपोर्ट है। और देखिए, ये सफ़र हमारा स्वर्ग पहुंचाएगा। अब हम स्वर्ग जाने वाले हैं, और बिल्कुल आखिरी में ही है। इसके बाद हम बड़ी जल्दी ही अब इज़राइल में दाखिल होने वाले हैं, जो स्वर्ग से उतरेगा। तो प्रभु हमें बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और 5:30 हो चुके हैं इधर, और आपके फिर से तकरीबन शायद 11 बजे होंगे, 11:30। प्रभु आशीष और बरकत दे। और हर बार प्रभु का संदेश तो बहुत है, पूरी रात हम दे सकते हैं, और प्रभु ने चाहा फिर हम इसे कल कंटिन्यू करेंगे। और हमें उम्मीद है कि प्रभु के इस वचन से हमें बहुत सारी आशीष और बरकत मिली, कि हम अपने प्रभु के वचन को आगे रखें, आगे। और जो प्रभु ने यीशु को कहा ना, उसके अंदर बहुत बड़ा प्रकाशन था। प्रभु बिना बात से नहीं कोई बोझ डाल दिया उन पर कि 6 दिन 6 चक्कर लगाओ, 7वें दिन 7 चक्कर लगाओ, ये नींवें ढह जाएंगी। इसके पीछे बड़ा प्रकाशन था। ये हमारे लिए था कि हम भी अब हम 7वें दिन 7वें युग में हैं, और हमने भी 6 चक्कर पूरे किए। 7वां भी हम जो शुरू नहीं किया करने वाले कर चुके हैं। और वो खुशखबरी ये है कि वो आधे में नहीं, बिल्कुल ख़त्म होने वाला है हमारा 7वां चक्कर। अब सिर्फ ढहनी है ये पृथ्वी, ये संसार ढहना है। और जो चीज़ें लिखी है, तुरी बजेगी, बस अब परमेश्वर की तुरी बजने वाली है, और हम इस ज़मीन से उठने वाले हैं, फिर ये ज़मीन ढहने वाली है। और प्रभु हमें आशीष और बरकत दे बहुत सारी। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं इस प्यारे प्रकाशन के लिए, कि बहुत सारे संसार में लोग अच्छे हैं, मुझसे ज़्यादा लोग धार्मिक नहीं हैं इस संसार में, मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लोग। लेकिन प्रभु ने मुझ जैसे पापी को प्रकाशन दिया। ये इसका प्रेम है। जो ढूंढते भी नहीं थे उन्होंने पा लिया। प्रभु का धन्यवाद हो इस पवित्र प्रकाशन के लिए। और हो सकता है हम इस संसार में बिल्कुल अनपढ़ हैं, इस संसारिक ज्ञान पढ़ाई हमारे पास नहीं है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास वो है जो स्वर्ग का है, वो स्वर्ग का कलाम, स्वर्ग का प्रकाश। और जहाँ पर हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन स्वर्ग में देखिए प्रभु के साथ बैठेंगे,
चेले कहते हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे लगे, हमें क्या मिलेगा? प्रभु कहता तुम मेरे स्वर्ग में मेरे साथ बैठकर न्याय करोगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करते हैं, सिरों को झुकाते हैं और सारा ध्यान हम अपने पिता प्रभु की तरफ लगाते हैं। और जैसा हमने सीखा कि हम धन्यवाद देते हैं, सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने अपना महान प्रकाशन दिया, और जिस किसी के पास प्रकाशन नहीं वो प्रभु के घर नहीं जा सकता। प्रभु ने पतरस को कहा कि पतरस, हड्ड और मांस ने ये प्रकाशन तुझ पर प्रकट नहीं किया, यानी किसी भी इंसान ने ये प्रकाशन तुझ पर प्रकट नहीं किया, और कोई भी इंसान, कोई पास्टर, कोई सेवक किसी के ऊपर प्रभु का प्रकाशन प्रकट नहीं करता। प्रभु ने कहा कि स्वर्ग में जो मेरा पिता है उसने तुझ पर प्रकाशन ये प्रकट किया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम पर भी जो परमेश्वर हमारा प्रभु स्वर्ग में है उसने अपना प्रकाशन प्रकट किया, तो इसलिए प्रभु धन्यवाद के योग्य प्रभु है, महिमा के योग्य प्रभु है। और उसने ये अपना प्रकाशन, ये ज्ञान दुनिया के ज्ञानवानों से छुपा के रखा, दुनिया के बलवानों से छुपा के रखा। वो कहता मैंने संसार के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवान बना दूं, कमजोरों को चुन लिया कि तगड़ा बना दूं। और इसी तरह प्रभु ने हम जैसे मूर्खों को चुना और उन पर ये प्रकाशन खोल दिया। वो कहता बच्चों को मेरे पास आने दो, जब तक तुम अपना स्वभाव बच्चों जैसा नहीं करते मेरे राज्य में नहीं आ सकते। तो जब तक हम अपना स्वभाव बच्चों वाला नहीं करते, सीखने वाला, जब तक हम एक सीखने वाला स्वभाव नहीं करते बच्चों की तरह, तो हम ये प्रभु का प्रकाशन नहीं सीख सकते, उसका वचन नहीं सीख सकते। तो प्रभु ने हमें बोला है बच्चे, कहता पिता तूने ये अपना वचन प्रकाशन दुनिया के ज्ञानवानों से छुपाकर बच्चों पर प्रकट किया, और हम वो बच्चे हैं जिन पर प्रभु ने अपना वचन प्रकट किया। क्योंकि हम ये नहीं कहते थे कि प्रभु हम बहुत ज्ञानवान हैं, हमें सब पता है। हमने कहा प्रभु हमें कुछ भी नहीं पता, हम तो तुच्छ हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी इस पवित्र वचन कलाम के लिए, प्रकाशन के लिए जो आपने हमें दिया। इस संसार में प्रभु हमसे बेहतर लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हैं, लेकिन प्रभु जी आपने हमें चुना निकम्मों को, और सबसे बड़ा निकम्मा और पापी मैं हूँ प्रभु, जिसे आपने अपना पवित्र वचन दिया, कलाम दिया और इस्तेमाल किया। और प्रभु आपका धन्यवाद हो उद्धार मुक्ति कलाम के लिए। और प्रभु परमेश्वर इस संसारिक बरकतों के लिए भी धन्यवाद, जबकि मैं इसके बिल्कुल भी लायक नहीं था कि तुम मुझ जैसे निकम्मे पापी को इस देश में भेजे। और प्रभु जी अपने पवित्र वचन के लिए तू इस्तेमाल करे। तेरी ये दया है प्रभु, तेरा अनुग्रह है प्रभु। हे प्रभु, उसके बावजूद भी मैं प्रभु जी फिर भी निकम्मा और बेकार और पापी हूँ प्रभु। वो प्रभु परमेश्वर जो नहीं करना चाहता वो हो जाता है प्रभु। प्रभु मैं अपने नकम्मेपन को, गलतियों, पापों को आपके आगे रखता हूँ प्रभु। दया कर प्रभु मुझ पर, और प्रभु परमेश्वर मुझे अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। और प्रभु मैं अपनी ज़रूरतें आपके आगे रखता हूँ प्रभु। बहुत ज़्यादा नहीं मांगते प्रभु, लेकिन प्रभु इस जीवन में जो भी ज़रूरतें हैं आपके स्वर्ग से पूरी हों, ताकि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। प्रभु जी सारी ज़रूरतें प्रभु जी सारे एक्सपेंसिव आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। और प्रभु तू हमारा अब्बा पिता है, और तू सारे संसार का राजाओं का राजा है प्रभु, प्रभुओं का प्रभु है, और हम तेरी संतान हैं। और प्रभु तेरे बेटे बेटियां, राजकुमार राजकुमारियां हैं, और तेरे बेटे होने के प्रभु नाते तुझसे मांगते हैं अब्बा, हमारी दुआ सुन ले प्रभु जी हमें, और हमारे बंद रास्तों को खोल दे। और जॉब की प्रभु जी हम ईमान रखते हैं, आप प्रभु आशीष देते हैं, देते रहेंगे आगे भी प्रभु जी। अच्छी जॉब आपकी तरफ से प्रभु
हमें मिल रही है प्रभु जी, और जिससे प्रभु जी आपकी सेवा को आगे रख सकें प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। और सारे बोझ प्रभु जी आपको देते हैं प्रभु जी, जैसा आपने वादा किया है कि सारे बोझ मुझे डाल, मैं संभालूंगा प्रभु। बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं शांति दूंगा। प्रभु हमें शांति दे प्रभु, और सारे बोझ तू उठाने वाला अब्बा परमेश्वर है प्रभु, और हम तेरे बेटे बेटियां हैं प्रभु जी। दया रहम कृपा कर। और जो भी भाई बहनों की कोई भी अगर प्रभु प्रार्थना है, निवेदन विनती ज़रूरत है, आप सबकी जानते हैं प्रभु। स्वर्ग में आप कबूल करें, दया करें, रहम कृपा करें सब पर प्रभु जी। नौजवान, बच्चे, बड़े, सब प्रभु जी जो भी तुझ पे ईमान रखते हैं प्रभु जी, दया रहम कृपा करें। और प्रभु हम लड़खड़ाए ना, एक भी भेड़ बाड़े से बाहर ना जाए प्रभु, शैतान किसी को ना बरगला सके, हम प्रेम में बंधे रहें प्रभु। और प्रभु हम दुआ करते हैं कि प्रभु अपने आमद तक हमें संभाल प्रभु, हम लड़खड़ा ना जाएं प्रभु परमेश्वर, हमें बचा ले प्रभु। तू तो परीक्षा के समय में भी प्रभु साथ तू ही निकालता है प्रभु। हालेलुया। ये सारी प्रार्थना मांगते हैं अपने और सारे संसार, सारी सृष्टि, सारी कायनात के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। आप प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे। और आइए हम